Hello students, my name is Satisha Chhajer. I am a lecturer of Government Polytechnic College, Dungarpur. आज हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ME301 का यूनिट नंबर 2 रेफ्रिजरेशन सिस्टम का फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में आपको बताया था। आज हम पढ़ेंगे वेपर कंप्रेशन सिस्टम, जिसमें पढ़ेंगे थ्योरेटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल। सबसे पहले समझते हैं कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है। अ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम is an improved type of air refrigeration system in which a suitable working substance termed as refrigerant is used। यानी कि एक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का इम्प्रूव टाइप है, जिसमें वर्किंग सब्सटेंस के लिए रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जाता है, जबकि एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में एयर एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ की जाती है। तो इस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय कहा जाता है। तो वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय मुख्यतः एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का ही सुधरा हुआ रूप है, जिसमें एक ऐसे कार्यकारी पदार्थ का प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है जो कि साइकिल की टेम्परेचर और प्रेशर लिमिटेशंस के अंदर आसानी से अपनी फेज ट्रांजिशन कर सकता है। इस प्रणाली में वाष्पित्र से यानी कि इवापोरेटर से निकली हुई लो प्रेशर की वाष्प को कंप्रेसर द्वारा हाई प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है, इसलिए इसे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहा जाता है। वेपर कंप्रेशन सिस्टम का यूज़ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटिंग यूनिट से लेकर बड़े बड़े व्यावसायिक और औद्योगिक संयंत्रों में किया जाता है। इनकी क्षमता 150 से 200 टन तक होती है। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट के रूप में फ्रियोन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड इन्हें यूज़ किया जाता है, और ये जो प्रोसेस है ये एक क्लोज साइकिल में होता है। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ने से पहले हम इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में एक बार हम स्टडी कर लेते हैं। इसमें एक कंपोनेंट होता है कंप्रेसर, जिसे कहा जाता है संपीड़क। तो संपीड़क का काम होता है वेपर को इवापोरेटर से निकालकर उसका टेम्परेचर और प्रेशर इतना बढ़ाना कि वो कंडेंसर में अपनी हीट कूलिंग मीडियम को देकर लिक्विड में कंडेंस हो जाए। यानी कि संपीड़क का काम होता है कि लो प्रेशर और टेम्परेचर वाली वेपर को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाली वेपर में कन्वर्ट करना। ठीक है, कंप्रेसर का काम लो प्रेशर और लो टेम्परेचर की वेपर को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वेपर में कन्वर्ट करना होता है। सेकंड होती है डिस्चार्ज लाइन, जिसे कहा जाता है विसर्जन लाइन। तो कंप्रेसर से निकलकर जो लाइन कंडेंसर में जाती है उसे कहते हैं डिस्चार्ज लाइन। कंप्रेसर से निकलकर जो लाइन कंडेंसर में जाती है, इन दोनों के बीच की जो लाइन होती है उसे कहते हैं डिस्चार्ज लाइन। कंडेंसर क्या होता है? कंडेंसर को बोलते हैं संघनित्र। संघनित्र में हाई टेम्परेचर वाली वेपर कंप्रेसर से आती है और कंडेंसर वेपर से कूलिंग मीडियम को हीट एक्सचेंज हेतु आवश्यक क्षेत्र उपलब्ध कराता है। ठीक है, यानी कि जो हाई टेम्परेचर वाली वाष्प जो है, जो कि कंप्रेसर से आई, उसे ये कूल कर देता है कंडेंसर में। ठीक है, तो कंडेंसर एक हीट एक्सचेंजर की तरह काम करता है। फोर्थ है रिसीवर, जिसे कहा जाता है अभिग्राही। इसका प्रमुख कार्य होता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट के लिए एक भंडारण यानी कि स्टोरेज स्थान के रूप में ये काम करता है, जिससे कि आवश्यकता अनुसार इवापोरेटर को रेफ्रिजरेंट प्रदान किया जा सके।
फिफ्थ है एक्सपांशन वॉल्व, जिसे कहते हैं प्रसारण वॉल्व। प्रसारण वॉल्व का मुख्य काम होता है हाई प्रेशर वाले रेफ्रिजरेंट लिक्विड को एक्सपांड करके लो प्रेशर पर आवश्यकता अनुसार इवापोरेटर में भेजना। ठीक है, तो एक्सपांशन वॉल्व का काम है हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करके इवापोरेटर में पास करना। इवापोरेटर जिसे कहते हैं वाष्पित्र। इवापोरेटर एक हीट एक्सचेंजर की तरह काम करता है, जो कि एक प्रशीतित स्थान से ऊष्मा अंतरण के लिए प्रशीतक को आवश्यक ऊष्मा अंतरण क्षेत्र उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो इवापोरेटर क्या काम करता है, ये एक हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, जो रेफ्रिजरेटेड स्पेस है, ठीक है, उस स्पेस को वहाँ से हीट एक्सचेंज का काम करता है। ठीक है, तो वहाँ से हीट एब्जॉर्ब करके रेफ्रिजरेंट को वो हीट ट्रांसफ़र करने का काम करता है इवापोरेटर। सेवन्थ है सक्शन लाइन, जिसे कहते हैं चूषण लाइन। इस लाइन का काम होता है लो प्रेशर और टेम्परेचर वाली रेफ्रिजरेंट वेपर को इवापोरेटर से कंप्रेसर तक ले जाना। ठीक है, वापस यहाँ से इवापोरेटर से कंप्रेसर की तरफ जो लाइन जाती है उसे कहते हैं सक्शन लाइन। ठीक है, तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के। तो अब हम इसकी कार्यप्रणाली समझते हैं। सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसमें 4 प्रोसेसेस होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस है 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ऑफ सैचुरेटेड वेपर इन कंप्रेसर। Process 2 to 3 isobaric heat rejection in condenser. Process 3 to 4 isenthalpic expansion of saturated liquid in expansion device. And process 4 to 1 isobaric heat extraction in the evaporator. ठीक है, अब हम इसके 1 by 1 स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ऑफ सैचुरेटेड वेपर इन कंप्रेसर। आइसेंट्रोपिक यानी कि इसकी जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट रहेगी। एंट्रोपी को एस से डिनोट करते हैं, तो वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, और ये प्रोसेस हो रहा है कंप्रेसर में। कंप्रेसर में क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है ऑफ सैचुरेटेड वेपर। ठीक है, तो आप देखिए ये टीएस डायग्राम है। ठीक है, ये है प्रोसेस 1 to 2। ठीक है, यहाँ पे कंप्रेसर में कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लो प्रेशर और लो टेम्परेचर वाली, ठीक है, यहाँ पे ये है लो प्रेशर लाइन और ये है हाई प्रेशर लाइन। ठीक है, ये लो टेम्परेचर लाइन है और ये है हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर वाली रेफ्रिजरेंट वेपर कंप्रेसर से सक्शन वाल्व के द्वारा कंप्रेसर में प्रवेश करती है। यहाँ पर सम एंट्रोपिक यानी कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के द्वारा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाली ये जो वेपर है ये डिस्चार्ज वाल्व से होती हुई कंडेंसर में प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहाँ से इवापोरेटर से निकली फ्रॉम सक्शन वाल्व, फिर यहाँ से कंप्रेस हुई हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर, और फिर यहाँ पे डिस्चार्ज वाल्व के थ्रू यहाँ पे कंडेंसर में प्रवेश करती है। ओके, सेकंड प्रोसेस है आइसोबैरिक हीट रिजेक्शन इन कंडेंसर, प्रोसेस 2 to 3। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम द प्रोसेस 2 to 3 आइसोबैरिक हीट रिजेक्शन, आइसोबैरिक यानी कि एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो इस पूरी लाइन पे जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। ये आप पीएच डायग्राम से देखिए। फॉर द प्रोसेस 2 to 3 जो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे कंडेंस हो रहा है। ठीक है, इस पीएच डायग्राम के इधर वाला जो एरिया होता है उसे कहते हैं सुपरहीट रीजन और इधर वाला एरिया होता है सबकूल्ड रीजन। ठीक है, तो जो एयर है वो यहाँ पर आकर सुपरहीट हो गई। फिर सुपरहीट होने के बाद ये डिस्चार्ज लाइन के थ्रू कंडेंसर में प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्रेसर से आने वाली
हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाली रेफ्रिजरेंट वेपर कंडेंसर में प्रवेश करती है। यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पर ये अपनी गुप्त ऊष्मा वायु या पानी को देकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है क्रिटिकल पॉइंट और ये वापस इधर आ जाता है सैचुरेटेड वेपर लाइन। ठीक है, उसी तरह टीएस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ये है क्रिटिकल पॉइंट और फिर ये वाली लाइन जो है ये है सैचुरेटेड वेपर लाइन। ठीक है, तो सैचुरेटेड यहाँ पे भी क्या है, ये सुपर हीटेड है, वेपर है। ठीक है, और ये कौन सी लाइन में है भी, सैचुरेटेड वेपर लाइन में। ठीक है, फिर क्या होता है, यहाँ से कंडेंस होती है और अपनी गुप्त ऊष्मा द्रव या फिर किसी शीतल माध्यम को त्याग करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो वेपर कन्वर्ट हो गई लिक्विड में। ये लाइन कौन सी है, ये है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर आकर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, यहाँ से ये रिसीवर में एकत्रित हो जाती है, उसके बाद ये यहाँ पे रिसीवर में इकट्ठी हो जाती है। उसके बाद थर्ड प्रोसेस होता है आइजेंथैल्पिक एक्सपांशन ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड इन एक्सपांशन डिवाइस। आइजेंथैल्पिक यानी कि एट कांस्टेंट एंथैल्पी। ठीक है, तो एट कांस्टेंट एंथैल्पी पर इसका एक्सपांशन होता है। ठीक है, इन एक्सपांशन डिवाइस। तो सैचुरेटेड लिक्विड का आइजेंथैल्पिक एक्सपांशन होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है 3 to 4। आइजेंथैल्पिक यानी कि इसकी एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो फॉर द प्रोसेस 3 to 4 इसकी एंथैल्पी क्या है, ये नीचे H फॉर एंथैल्पी। ठीक है, H डिनोट कर रहा है यहाँ पे एंथैल्पी को। तो फॉर द प्रोसेस 3 to 4 इसकी एंथैल्पी कांस्टेंट है और यहाँ पर इसका एक्सपांशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं टीएस डायग्राम में इसमें एक्सपांशन हो रहा है। एक्सपांशन के फलस्वरूप जो टेम्परेचर है वो भी कम हो गया और प्रेशर भी कम हो गया। यहाँ पे हाई टेम्परेचर जो हमें कंडेंसर में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाली जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट मिला था वो अब एक्सपांशन से मतलब रिसीवर से एक्सपांशन वॉल में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट एंथैल्पी पर लिक्विड का टेम्परेचर और प्रेशर बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रोसेस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाला लिक्विड रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर वाले आर्द्र प्रशीतक में परिवर्तित हो जाता है। आर्द्र यानी कि वेट। ठीक है, ये जो यहाँ पे जो फोर्थ ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये इसके अंदर वाला जो पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर जो लिक्विड होता है वो पूरा जो रेफ्रिजरेंट होता है वो पूरा लिक्विड अवस्था में होता है। यहाँ पर इस लाइन पर पूरा वेपर स्टेट में होता है और यहाँ पर लिक्विड प्लस वेपर स्टेट में होता है। ठीक है, लिक्विड और वेपर यानी कि इसे बोलते हैं वेट रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आकर ये वेट रेफ्रिजरेंट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आइसोबैरिक हीट एक्सट्रैक्शन इन द इवापोरेटर। आइसोबैरिक यानी कि एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो इवापोरेटर में एट कांस्टेंट प्रेशर हीट का एक्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ से फॉर द प्रोसेस 4 to 1 यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से ये एक्सपांशन वॉल से निकली। ठीक है, और फिर ये जो वेट रेफ्रिजरेंट है ये इवापोरेटर में प्रवेश कर गई। ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कांस्टेंट प्रेशर फॉर द प्रोसेस 4 to 1 कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर भी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर इसका क्या किया जाता है, इसे इवापोरेट किया जाता है। ठीक है, तो इवापोरेट के लिए आवश्यक ऊष्मा प्रशीतित स्थान से ली जाती है जिसके परिणाम स्वरूप प्रशीतित स्थान का तापमान कम हो जाता है। ठीक है, तो जो हमें रिक्वायर्ड रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट चाहिए वो प्रोसेस 4 to 1 में होता है। ठीक है, तो प्रशीतक अपनी अवस्था परिवर्तन के लिए प्रशीतित स्थान से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट 1 पर आ गया। ये पॉइंट 1 क्या है, कौन सी लाइन है, ये सैचुरेटेड वेपर लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर आकर ये वेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और तो इस प्रकार वाष्पन के पश्चात प्रशीतक सामान्यतः संतृप्त वाष्प अवस्था यानी कि सैचुरेटेड
वेपर स्टेट में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद वापस ये कंप्रेसर में प्रवेश करता है। तो इस तरह से ये पूरी साइकिल चलती रहती है। ठीक है, इवापोरेटर में भी देखिए यहाँ पे ये एट कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पर आ गया 0.1 पर। ठीक है, यहाँ पर आके फिर ये यहाँ पे इधर कंप्रेसर में जाकर वापस सुपर हीट होगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो ये है सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।